उन दिनों आप अपने हीरोज को सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर ही देख सकते थे। शायद इसीलिए ऐसा पागलपन था, इतने फैंस थे। कोई एड फिल्म्स नहीं करते थे, कोई इंटरव्यूज नहीं, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी नहीं। तो वो इंसान जिनकी मैं बचपन से फैन थी, मेरे सामने बैठे थे और मुझे कह रहे थे मैं उनकी अगली फिल्म की हीरोइन बनने वाली हूं। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूं। ये सच नहीं हो सकता। गलत जगह पे क्यों रख देते हैं? कुर्सियाँ हर बार बोलना वहाँ से हटा दो सब कुछ। प्रतिभा, देख मेरी तलवार की आग। मेरे पास पैदल सिपाही भी है और हाथियों की फौज भी। हा 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 हा। हार के लिए तैयार हो जा। महामुनि, सामने पागल हाथी हो या फिर दुश्मन की सेना, एक शूरवीर योद्धा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन फिल्मी लाइन तो नहीं है, तुम गलत बोल रही हो। नहीं, मैं ठीक बोल रही हूँ। मुझे नाडोडी वेंदन मूवी के सब डायलॉग्स याद हैं। मैडम, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है? मुझे तो सर ने आपके लिए लाने को कहा था। मैं बच्ची जैसी महसूस कर रही थी जो माया नगरी पहुंच गई हो। वहां हर चीज सोची समझी हुई थी। कमाल की बात है कि छोटी छोटी चिंगारियां मिलकर कितनी बड़ी आग बना सकती हैं। हो गया। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है सर। ये जीएमआर सर के घर से आया है, आपके लिए खास भिजवाया गया है। बहुत स्वादिष्ट है। इतनी अच्छी आलू की सब्जी मैंने कभी नहीं खाई। वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी और आज भी एक मिसाल है। मुझे उसके डायलॉग्स या डांस मूव्स याद नहीं है, पर ये याद है कि अगले 20 दिनों तक जब तक हम वहाँ शूट कर रहे थे, वो आलू की सब्जी ज़रूर मेरे नाश्ते, लंच या डिनर के वक्त पहुँच जाती थी। क्या आप एक ही सब्जी रोज रोज खाते खाते थक नहीं गई? आप उस इंसान से कैसे थक सकते हैं जो आपको रोज याद करता हो? ध्यान से। क्या चल रहा है? सीन पे ये डिस्कशन चल रही है कि हीरो हीरोइन की मदद नहीं ले सकता क्योंकि वो विदेशी है। इसी बात पे सर, राइटर और डायरेक्टर की हीरो जिस लड़की से प्यार करता है उसे विदेशी कहना ठीक नहीं रहेगा। इस तरह का सीन हमारी ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा। सुनो, इसे जल्दी से खत्म करो और एक ठंडा सा जूस लेकर आओ। दिख नहीं रहा मैडम यहाँ कब से खड़ी है? और हाँ, ढेर सारा बर्फ डाल कर लाना। शक्ति, मुझे मालूम है अम्मा, मत करो। कुछ नहीं होगा। इसको तो बदलना ही पड़ेगा, यहाँ से यहाँ। ठीक है सर, समझ गया। बदल दो। ओके सर। मैं कुछ कह सकती हूँ? बोलो शक्ति। हीरो का राजकुमारी को विदेशी कहना आपको गलत लग रहा है ना? तो यही कोई और कह दे तो? जैसे हीरो का वफादार साथी अजगन ये कह सकता है।
इस तरह ऑडियंस को बात भी समझ में आ जाएगी और आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। डायरेक्टर सर। बहुत बढ़िया सर, ब्रिलियंट आइडिया मैडम, Thank बहुत अच्छे। मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे मेरी काबिलियत के लिए कोई सज़ा नहीं दी। मुझे इस बात का अफसोस नहीं था कि एक औरत होने के बावजूद मैं सोच सकती हूँ। जिंदगी में पहली बार इस बात के लिए मुझे इज्जत मिल रही थी और मिस्टर जेमा ने तो कई तरह से मेरी तारीफ की। आसमान से गिरती बूंदें क्या धरती की प्यास बुझा पाएंगी? क्या पहाड़ों पे होने वाली बारिश तपते हुए दिल को राहत देगी? क्या मेरा नन्हा सा सितारा चांद की रोशनी का सामना करेगा? क्या मेरा नाजुक यौवन तूफान का जोर सह पाएगा? दुनिया को रोशन करने वाला सूरज बादलों के पीछे से निकल रहा है। लगता है आपको अंधेरा बहुत पसंद है। जैसे चांद रात के अंधेरे में जगमगाता है, वैसे ही परछाइयों में छुपी हो तुम, और मैं तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे मखमली गालों की फिसलन पर चमकना चाहता हूं। जीवन रेखा इसी फिल्म का डायलॉग है ना? शक्ति, तुम्हें मालूम है मैंने यहां क्यों बुलाया है? हम लोग जो फिल्म बनाने जा रहे हैं ये उसकी स्क्रिप्ट है। वैसे हम हीरोइंस को स्क्रिप्ट नहीं देते, पर तुम पढ़ सकती हो। पढ़ के बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। ठीक है सैयद, तुम आज से काम पर आ जाओ। शक्ति, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्राइवर रखा है, नाम सैयद है। ये मेरी अम्मा के गांव से है, यानी पौंडीचेरी से। ये अब से हमेशा तुम्हारे साथ शूटिंग पर रहेगा। ओह, नमस्ते। मैडम। मेरी बेटी का ठीक से ध्यान रखना। चे गुवेरा की जिंदगी पर फिल्म क्यों नहीं बनाते? इसमें उनकी कहानी का अंश मिला दो। शमुखम, कहानी को बदलकर ऐसा कर दो कि लोगों को अच्छी सीख मिले। और कवि महाशय, शब्दों में थोड़ी जान डालिए। शक्ति, आओ आओ। स्क्रिप्ट पढ़ ली है, अच्छी लगी। तुम्हारी तारीफ का हकदार असल में ये आदमी है, शनमुखम। नमस्ते। नमस्ते मैडम। अच्छी है। क्लाइमैक्स में वो पापी शहंशाह अपना राज छोड़कर आपको ताज पहना देता है। सही कहा।
मुझे लगता है लोगों को वो सीन बहुत पसंद आएगा सर। बस वही हिस्सा गलत लग रहा है।